हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम इस ट्यूटोरियल में कर रहे हैं माई एसक्यूएल फंक्शंस। माई एसक्यूएल फंक्शंस में अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस। और इसी लाइन में हम माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन करते करते पहुंच चुके हैं strcmp फंक्शन तक। आज हमें करना है सब str फंक्शन। क्या होता है ये सब str फंक्शन? एक बार देख लेते हैं इसको। माई एसक्यूएल सब str फंक्शन, ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग फंक्शन है। डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। देखो, सब str फंक्शन extract a substring from a string starting at a position at any position। ऑलरेडी इस टाइप का फंक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। और वो फंक्शन क्या था? मिड फंक्शन था। हमको ये सब str फंक्शन क्या बताता है कि किसी भी स्ट्रिंग में से कोई हमें एक सब स्ट्रिंग उठा के लानी है, मीन्स एक्सट्रैक्ट करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पोजीशन। और उसी के साथ कितने कैरेक्टर की लानी है एग्जैक्टली कौन बताएगा? सब str फंक्शन बताएगा। ये मिलता जुलता किससे है? मिड फंक्शन से। मेरा इस वीडियो में सब str फंक्शन भी कवर करना इसलिए है क्योंकि हर फंक्शन, मीन्स आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाता है कि हर फंक्शन हम कवर करें। और हर फंक्शन अलग अलग तरीके से कॉल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, सब str फंक्शन दो तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मिड फंक्शन का सिंबल एक ही था, एक ही तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। अब देखो, उससे पहले बढ़ने से पहले हमें पता है कि जैसे हम डेटाबेस में जो भी एज ए स्ट्रिंग लेते हैं और इंडिविजुअल जो कैरेक्टर होता है उसकी जब वैल्यू निकालते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। अगर हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से लेके, और स्ट्रिंग बढ़ती जाएगी। मान लो अगर हमने ये एसक्यूएल ट्यूटोरियल एक स्ट्रिंग ले, और अगर उसकी इंडेक्सिंग करेंगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से और राइट साइड तक बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमें उसी सेम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करनी है और वो नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, तो हमें राइट साइड से चल के लेफ्ट साइड तक चलना है, ठीक है। हर कैरेक्टर मीन्स एस की पोजीशन 1 है, क्यू की पोजीशन 2 है, एल की पोजीशन 3 है इन पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर आपसे कोई पोजीशन पूछे कि यू की पोजीशन क्या है इन नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो आप बोलेंगे -7। अगर आप बोलते हैं यू की पोजीशन बताओ इन पॉजिटिव इंडेक्सिंग, उसकी क्या है? 6, ठीक है। किस तरीके से काम करता है एक बार इसको भी देख लेते हैं हम। उससे पहले एक बार सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? सब str पैरेंथेसिस स्टार्ट, पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। स्टार्ट मींस एक स्टार्ट पॉइंट, मींस वैल्यू पोजीशन बतानी है कि कहाँ से स्टार्ट करनी है एक्सट्रैक्ट करना। और दूसरा उसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब कितनी एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करनी है हमको। और ये जो लेंथ है, ये वाला जो पैरामीटर है, ये क्या है? ऑप्शनल पैरामीटर है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लिखें। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो वो पूरी की पूरी लेंथ बता देगा, जहाँ से स्टार्ट करके बाकी पूरी की पूरी लेंथ। और दूसरी तरीके से एक और है इसका, जो हम कॉल कर सकते हैं, सब str पैरेंथेसिस स्टार्ट, ओरिजिनल स्ट्रिंग, और एक कीवर्ड लिखेंगे हम फ्रॉम, और स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स जहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। फिर एक और कीवर्ड है फॉर, और उसके बाद है लेंथ, मीन्स कितने लेंथ की हमारी वो सब स्ट्रिंग होगी जो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो सब str फंक्शन दो तरीके से कॉल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और यही हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स थे, ये मैंने आपको बता दिया है कि पहला स्ट्रिंग है, फिर स्टार्ट है, फिर लेंथ है। और ये इनको हमको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड है, मीन्स एक्चुअल स्ट्रिंग हमें डालनी ही डालनी है इस पैरामीटर के अंदर, और स्टार्ट करना है, ठीक है। ये भी रिक्वायर्ड है, किस पोजीशन से हम चलेंगे। और इसमें ये दो तरीके से काम होता है। आप लोगों को मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ से। ये देखो, अगर किसी भी, मीन्स हमारा सबसे पहला पैरामीटर क्या है? स्ट्रिंग। और ये पोजीशन है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कितनी लेंथ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो,
ये जो पोजीशन देखो, एसक्यूएल ट्यूटोरियल करके ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इसमें सबसे पहले पोजीशन देखो, टी की पोजीशन क्या है, 5। तो 5 से लेके उसके बाद, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, ठीक है, और उसमें हमें चाहिए 3 कैरेक्टर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आंसर क्या आएगा, टी यू टी आएगा, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर होने चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन से लेके। तो ये हमारे क्या हो गया, सब स्ट्रिंग का टी यू टी एग्जैक्ट हमने कर लिया है। अगर अगर ये इसी की बात करता नेगेटिव में, अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंडेक्सिंग करके वो एक्सट्रैक्ट करता, तो क्या मीन्स -5 से चलिए, और कहाँ तक जाना है, उसकी लेंथ कितनी होनी है, 3 तक, 3 लेंथ होनी है। तो -5 कहाँ है, ये है -5, और उसकी लेंथ कितनी चाहिए, 3 लेंथ चाहिए। चलेंगे कहाँ से, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो लेफ्ट साइड से ही चलेगा, और -5 से लेके आगे बढ़ते जाओ, और कितनी लेंथ होनी चाहिए, 3 लेंथ होनी चाहिए। तो ये आंसर क्या आ जाएगा उसका, देखो, ORI, ORI क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो यही इसने ये बता रखा है, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, और नेगेटिव लेंगे तो भी इसी तरीके से होगा, और एग्जैक्ट जो लेंथ है वही हम यहाँ पे लिख पाएंगे। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लेकिन ये इन्होंने डेटाबेस से ले रखा है, जो माई एसक्यूएल का डेटाबेस बना रखा है W3 स्कूल्स ने। तो देखो, कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल से डेटा उठा रहा है, और सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है कस्टमर नेम की, और स्टार्ट करना है किसी भी, मीन्स पोजीशन नंबर 2 से, और उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। देखो, लेंथ कितनी है, 5 है, और कहाँ से उठा के लेके आ रहा है ये डेटा, कस्टमर नेम का डेटा उठा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वही एग्जांपल है, माइनस, अगर माइनस से माइनस लेके चलेगा, मीन्स -5 होना चाहिए, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5। तो देखो, ठीक है, तो यहाँ से इसने -5 कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से लेके, और ये पूरा 5 की लेंथ हो गई। तो यही हमारा क्या था, सब STR फंक्शन था, जो बिल्कुल ही मिड फंक्शन की तरह बिल्कुल सेम है, और लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये दो तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं दूसरे फंक्शन में, फ्रॉम और फॉर लगा के भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।